हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। हाउ इज यू। वेरी सभी लोगों को वार्म वेलकम टू दिस बैच। एंड सभी लोग एक बारी मेरे को कमेंट सेक्शन में हाई कर देंगे, सो आई गेट टू नो दैट कैसे हैं आप सभी। चलो, तो आज हमारा फर्स्ट क्लास रहने वाला है विच इज योर ओरिएंटेशन सेशन, जहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक गाइडेंस बता दूंगी दैट हम कैसे चीजों को केटर करने वाले हैं, हम कैसे आगे चीजों को प्रोसीड आउट करेंगे, एंड सारी चीजों को हम थोड़ा सा एक डिस्कस करते हुए चलते हैं दैट व्हाट वी एक्चुअली गोइंग टू डू इन दिस बैच और इन दीज क्लासेस। ठीक है, चलो। फर्स्टली, अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो मैं प्रियांशी शर्मा हूँ। पीडी और होम साइंस आपको मैं कवर कराती हूँ, एंड आप मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़ सकते हैं। और फर्स्टली हम थोड़ा सा ना अपने पेपर, सबसे पहले जब हम किसी चीज का तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, तो इट्स वेरी मैंडेट दैट आप ना उस पेपर को समझो। गुड इवनिंग श्रेष्ठा जी, कैसे हैं आप, हाउ इज यू। सबसे पहले ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम ना पेपर को समझें। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए दैट हमारा जो ये यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है, तो उसमें हमारे टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 150 क्वेश्चंस होते हैं। कितने होते हैं भाई, 150 क्वेश्चंस आपके टोटल रहते हैं। एंड इन 150 क्वेश्चंस का ऐसे रहता है कि 50 क्वेश्चन आपके होते हैं पेपर वन के, ठीक है, जो कि आपका एक जनरल पेपर होता है। और जो आपका होता है पेपर टू, उसमें आपके होते हैं 100 क्वेश्चन, राइट। और जो आपके 50 क्वेश्चन है, अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हर क्वेश्चन होता है आपका 2 नंबर का, ठीक है। और यहाँ पे आपका टोटल हो जाता है 100 नंबर। एंड यहाँ पे आपका हो जाता है दैट इज योर 200 नंबर। तो टोटल मिला के आपका ये 300 नंबर का एग्जामिनेशन होता है, इसको आपको केटर आउट करना है, ठीक। अब आपके लिए पॉइंट ये आता है कि जब आपने, हो सकता है आप रिपीटर हो सकता है आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा सा एक आउटलाइन जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो आपका पेपर वन है, पेपर वन में भी आपकी 10 यूनिट है, प्लस आपका पेपर टू के अंदर भी आपका 10 यूनिट रहता है। जो आपका पेपर वन होता है, इसके अंदर जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च है, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन दैट इज योर डीआई, एंड आपका आईसीटी है, पीडी दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, एंड आपका हायर एजुकेशन वाला पोर्शन रहता है। तो ये इतनी सारी चीजें आपकी इसके अंदर रहती हैं, तो इसमें आपका 10 यूनिट। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि आप अपना ना पेपर वन एज अ सेवियर रखो, ठीक है। पेपर वन आपका सेवियर है। जैसे कि अगर मैं इस वाले अटेम्प्ट की बात करूं, जो आपका जून वाला एग्जामिनेशन हुआ था, उस वाले अटेम्प्ट में आपने चीज देखा कि डीआई तो बहुत ही ज्यादा भयंकर था। आपने ये चीज देखी होगी, जो आपका ना कॉम्प्रीहेंशन था, ठीक है, जो आपका आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, वो बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट आया है, ठीक। आपका जो पेपर टू में है, वो एज अ केस स्टडी आपको देखने के लिए मिला था। एक पर्सन की केस स्टडी, एक लेडी की, 40 साल की एक लेडी है, उसकी आपकी केस स्टडी दे दी थी, उसके हिसाब से आपका एक इनडायरेक्ट आरसी बना था। तो आई कैन से दैट डीआई हो गया आपका, आपका आरसी हो गया, वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट आपको देखने के लिए मिला था। और जो आपका आईसीटी है, आईसीटी में देखो इस बार तो आपके ना, वो आपके जो होता है ना, जो चेंज करने के लिए होते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल है, आपका डेसिमल में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, वो एज सच नहीं आया, ठीक है। बट हाईली चांस है कि आने, क्योंकि ना आपका जो दिसंबर शिफ्ट का था उसमें ये चीजें आई थी, बट जून वाले में नहीं पूछा गया, तो एक आपको शिफ्ट तो हमेशा हमेशा देखने को मिलता ही है। तो आपका इसमें भी आ सकता है। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट आपका सॉर्टेड था, ठीक है, आपका इतना ज्यादा भयंकर नहीं आया इस बार। जैसे कि आपका थोड़ा सा मूवीज वगैरह से आपके क्वेश्चंस आ गए थे, मतलब अब तो भयंकर ही सीन कर दिया दैट वी आर लाइक कि अब हम मूवीज पे पढ़ के जाएंगे क्या पेपर में, ठीक है। अब हम मूवीज देखना स्टार्ट करें लिटरली, मतलब ये पूछ लिया गया है आपका। तो थोड़ा सा अब मैं ये चीज कह सकती हूँ, रिसर्च आपका एक बढ़िया, आप पता है हम एज अ होम साइंस स्टूडेंट हम एक सेफर साइड पे होते हैं, क्योंकि एक जो रिसर्च वाला पोर्शन है, एक जो आपका होता है कम्युनिकेशन वाला पोर्शन है, ये हम पेपर टू के अंदर भी पढ़ते ही हैं, ठीक है। मैं पेपर टू की भी यूनिट्स के बारे में आपको बताऊंगी। तो आपको पेपर वन ना, आपको बिल्कुल आप स्टार्टिंग से ही ये चीज समझ लो दैट आपका पेपर वन सेवियर है, आपको पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों ही पढ़ने हैं। सिर्फ ऐसा मत करना कि आपका पेपर टू आप करे जा रहे हो, पेपर वन पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, ये आपका एक बहुत गलत अप्रोच हो जाएगा। पेपर वन की महत्वता, इंपॉर्टेंस को आप समझते हुए चलो, और पेपर टू भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब हम बात करते हुए चलते हैं आपके पेपर 2 के सिलेबस की। तो जो आपका पेपर 2 है उसमें जैसे कि आपका फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, आपका न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, टेक्सटाइल है, अपैरल डिजाइनिंग है, आपका रिसोर्स मैनेजमेंट वाला पार्ट है, आपका कंज्यूमर इश्यूज है, हाउसिंग एंड इंटीरियर डिजाइन है, चाइल्ड और ह्यूमन डेवलपमेंट है, फैमिली स्टडीज है, कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट है, एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है। ठीक है। जो आपने अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए थे आपकी जो आपका जून वाले प्रीमियम बैचेस के अंदर उसमें आपने चीज देखी होगी दैट आपका ना मतलब ऑल बच्चे बहुत ज्यादा आपके हैप्पी भी थे इस चीज को देखकर दैट और भी चीजें हमारे इससे आई हैं। ठीक है। आप ये लगा लो कि बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब आपको हमारे कोर्सेज से ही देखने के लिए मिले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने सारी चीजों को डेप्थ में एनालिसिस करते हुए बहुत सारी डिटेल में हमने स्टडी कर लिया था एंड बहुत सारी चीजें वहां से आई हैं। ठीक है। तो वही चीजें हम बहुत अच्छे से केटर आउट करते हुए चलेंगे। प्लस अब मैं क्या करती हुई चलूंगी जैसे हम आगे चीजों को डील करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि जब हमने लास्ट टाइम किया था तो आपका जो एचडी वाला था उसमें से मेरे को कुछ ऐसे क्वेश्चंस लगे थे जो कि अब देखो हमेशा ये चीज याद रखना दैट आपका ना 15 to 20% या फिर यू कैन से कि 20 to 30% आपका पेपर कहीं ना कहीं आपका बाहर से बनता है। ठीक है। आपका आउट ऑफ द बॉक्स जिसे आप कहते हैं, बट वो हमारी कहीं ना यूनिट्स के अंदर छुपा हुआ होता है, हम उसको नहीं करते हैं ढंग से, राइट। तो मेरे को इस वाले जैसे कि अब जो दिसंबर 10th में जो चीजें थी मैं अपनी चीजों में ना ऐड ऑन करती हुई चलती हूँ हर यूनिट के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे को ना पिछली बार लगा जैसे वो वेट वाला क्वेश्चन आपका आया था कि आपको इतने साल की जेल हो सकती है अगर आपने फॉल्स मेजर्स का इस्तेमाल कर लिया, तो ये हो सकता है। तो उन चीजों को भी मैंने अपने बैचेस में इंक्लूड कर लिया पर्टिकुलरली यूनिट्स के साथ। तो आपको एक चीज एक तो ये दैट इज कॉल्ड द अप टू डेट कंटेंट होना। जब हम अपडेटेड चीजें पढ़ते हुए चलते हैं तो सारी चीजें हमारे साथ सॉर्ट आउट होती है। ठीक है। और ये एक ऐसी जर्नी रहने वाली है हमारे लिए, आपके 5 से 6 महीने की जो हमारी जर्नी रहेगी थॉरली कंप्लीट, मैं आपका एकदम हाथ पकड़ के एकदम बेसिक से सारी चीजें करते हुए चलूंगी एंड आपको एक एक आपकी सीढ़ी तक पहुंचाने वाली हूँ जो आपकी जेआरएफ की सीढ़ी होने वाली है, राइट। जहां पे हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से केटर आउट करते हुए चलेंगे और यहाँ पे सिर्फ आपको ये नहीं है कि यार सिर्फ जेआरएफ निकाल दिया सारी चीजें खत्म हो जाए, नहीं। आगे जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में बैठोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, और आपका सिर्फ कैटेगरी 2 में भी अगर क्वालिफाई हो रहा है तो आपको ये चीज पता है आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होते हो और एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल होते हो। अगर आप आगे चल के किसी एडहॉक पैनल पे आप रजिस्टर होते हो और आप वहां पे जाके इंटरव्यू देकर आते हो। सेकेंडली अगर आप एज अ गेस्ट फैकल्टी किसी उसमें लगते हो, किसी कॉलेज में लगते हो, एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में लगते हो, तो वहां पे आपका फर्स्टली इंटरव्यू होता है, राइट। तो इंटरव्यू में वो चीजें आपको काम आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं भी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू देकर आई थी आपका गेस्ट फैकल्टी के लिए, और पता है लिटरली वहां पे क्या चीज पूछी गई थी दैट ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताओ क्या होता है, ग्लाइसेमिक लोड बताओ क्या होता है, मतलब थॉरली। ठीक है। आपके इसके स्टेप्स क्या होते हैं, ये चीजें पूछी जाती हैं। तो आप ये चीज देख रहे हो कि मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप इसको बैच को एज अ बैच की तरह ले रहे हो, सिर्फ आपका जीआरएफ क्वालिफाई जाए फिर तो भैया सब आपने साइड ऑन कर दिया, नहीं। जो मैं चीज आपको करा रही हूँ वो आपके इंटरव्यू फेज में भी आपको बहुत ज्यादा काम होगी। आई एम श्योर अबाउट इट कि जब आप अपने इंटरव्यू के लिए जाओगे ना तो आपको यही वाले क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे, ताकि आप एक होता है ना एक लॉन्ग लास्टिक हमें चीजें बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में रहती हैं। तो आपको देखो हर कोई अपनी ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत सारी चीजें पढ़ता है, बट होम साइंस वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इसी चीज की होती है कि हमारा पर्टिकुलरली किसी एक फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन होता है, राइट। जैसे मेरा ना फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर स्पेशलाइजेशन था, तो मैं जानती हूँ कि मेरा जो आपका टेक्सटाइल वाला है, अपैरल डिजाइनिंग वाला पार्ट है, वो मेरा थोड़ा सा वीकर साइड पे था। ठीक है। बट टाइम टू टाइम मैंने उसको बहुत ज्यादा ब्रश अप किया कि यार अब यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि जो सबसे बड़ी वाली यूनिट्स हैं आपकी दैट इज योर यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। अगर आपने ये 4 यूनिट कर ली तो आप ये चीज समझ लेना कि आपका ना मोटा मोटा जो पोर्शन होता है वो आपका सबसे पहले खत्म हो जाएगा। जो इसे कहते हैं ना सबसे आपका जो हार्श एंड फास्ट वाला होता है ना वो सबसे ज्यादा आपका सबसे पहले ही मैं खत्म कर दूंगी। ठीक है। क्योंकि बाद के लिए आसान चीजें रखो, पहले के लिए आप थोड़ी सी टफर चीजें करके आप निपटा सको। ठीक है। एक बारी मेरे को कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर बताओ कि आपका स्पेशलाइजेशन पर्टिकुलरली किस फील्ड के अंदर है, ठीक है, ताकि मेरे को एक थोड़ा सा आइडिया लग सके। ठीक है। कि आप कौन सी फील्ड के, आपका इधर आपका आरएम रहा है, रिसोर्स मैनेजमेंट रहा है, या फिर आपका स्पेशलाइजेशन फूड एंड न्यूट्रिशन था, या टेक्सटाइल था, या फिर आपका कम्युनिकेशन था, या फिर जो भी था आपका स्पेशलाइजेशन। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हमको एक आइडिया लग पाए कि आपकी जो जर्नी है आपको आपको थोड़ी सी चीजें मैं उसी हिसाब से केटर आउट करवाती हुई चलूंगी। ठीक है। अगर आपका बीए था तो बीए एमए था तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो बट आप एक बार कमेंट सेक्शन में को जरूर से बताओ ताकि एक हमको एक आइडिया लग पाए, राइट।
देखो, तो आपका ना मैं अगर बात करूँ तो आपके जो मेजर पोर्शन है ना, आपका जो है, अगर मैं ये बोलूँ कि आपका 40% है ना सिलेबस यहीं से ही खत्म हो जाएगा। मतलब 40 टू 50% यू कैन से। ये 50% सिलेबस आपका नहीं, यही है। सबसे बड़ी यूनिट्स क्योंकि यही है। रिसोर्स मैनेजमेंट वाली और जो आपकी कंज्यूमर इश्यूज वाली यूनिट है, वो आपका फिर भी सॉर्टेड है। यहाँ पे आपको टू द पॉइंट में चीजें बता दूंगी, यार इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ऐसे पढ़ना होता है, इसके स्टेप्स आते हैं। मैं पढ़ाती ही ऐसे, बिकॉज ना आई ऑल्सो नो दैट आपका ओशियन है सिलेबस, राइट। आप कितना ही डीप डाइव मार सकते हो उसके अंदर। जैसे हैसअप से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, इस बार भी उसके स्टेप ही आए हैं। आई नो ना कि मतलब इतना ज्यादा एक्सपीरियंस करते करते हो जाता है कि यार इससे ऐसा क्वेश्चन बनता है, इससे ऐसा क्वेश्चन बनता है। फूड एंड न्यूट्रिशन से हूँ मैम, बहुत ही बढ़िया। हेलो निष्ठा जी, कैसे हैं आप? मास्टर्स होम साइंस है तो निष्ठा जी, आपका स्पेशलाइजेशन पर्टिकुलरली किस फील्ड के अंदर था? आपका स्पेशलाइजेशन होगा, अगर आपने बीएससी या एमएससी किया होगा तो हमारे में होता है स्पेशलाइजेशन, राइट, कि आपका फूड एंड न्यूट्रिशन है, पब्लिक हेल्थ है, फूड टेक है, तो आपका कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन जरूर रहा होगा। बहुत ही बढ़िया। तो आई गेट एन आइडिया कि हाँ आपका क्या है, फूड एंड न्यूट्रिशन से ही थोड़ा थोड़ा आपका रिलेट करेगा, तो आपको ना कहीं ये वाली यूनिट्स पे आपका थोड़ा सा कमांड हो जाएगा। बट आपकी चीजें और ब्रश अप हो जाएंगी, राइट। अगर आप टेक्सटाइल के हैं तो आपको इन पे ब्रश अप हो जाएगा, आपको चीजें ऑलरेडी आती होंगी। आपका जो रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं भी आती है तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको ऐसा सॉर्टेड तरीके से करा दूंगा ना कि हाँ आपको बहुत अच्छे सारी चीजें बढ़िया तरीके से केटर आउट हो जाएंगी। और मैं हर चीज के साथ आपको जरूर ये बता दूंगी कि यार इससे ऐसा बनता है, इससे ऐसा बनता है, ताकि आप इतनी सारी चीजों में से यू विल गेट एन आइडिया कि इसमें से ये याद करना है, ठीक है। तो उसी से ही आपका सबसे ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। सारी चीजें पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ सेलेक्टिव चीजें पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज माई अप्रोच। एम ओके निष्ठा जी, ठीक है, आई गॉट एन आइडिया। ठीक है, डन। चलो, उसके बाद आपका एक हाउसिंग और इंटीरियर डिजाइन वाला होता है, ये भी बड़ा सॉर्टेड सा यूनिट है। कहीं ना कहीं ये आपका ना टेक्सटाइल वाले से ही रिलेट करता है हल्का फुल्का। बाकी जैसे कि आपने देखा होगा, कभी कभी इसमें सीडीओ से क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी इसमें लाइटिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। कभी इसमें आपके कलर से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इस बार भी आपका एक क्वेश्चन ना कलर की क्वालिटी पे पूछा गया था, मतलब सोच रहे हो। तो आपका जो कलर है, आपका इंटीरियर डिजाइन है, इससे थोड़ा सा आपका रिलेट करता हुआ आ जाता है, ठीक है। आपका फिर ये वाला प्यारा है, बहुत प्यारा यूनिट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का, मतलब बहुत ही सॉर्टेड यूनिट है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी ना ये जो यूनिट है आपका आरएम वाला है, हाउसिंग है, चाइल्ड आपका डेवलपमेंट वाला है, चाइल्ड और ह्यूमन डेवलपमेंट वाला, आपका फैमिली स्टडीज वाला, कम्युनिकेशन और एक्सटेंशन वाला, ये बहुत प्यारी यूनिट्स है। मतलब आपको मजा आ जाएगी ये करके, ऐसा नहीं लगेगा यार इसमें तो बहुत ही लर्न करना पड़ रहा है, या फिर आपको किसी भी यूनिट में ना हाल ऐसा नहीं लगेगा कि आपको रटना पड़ रहा है। मैं आपको चीजें ही ऐसे करा दूंगी कि आपको बहुत सॉर्टेड तरीके से सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको एक थोड़ा सा सिलेबस के बारे में इंसाइट मिल गया होगा। प्लस इन सभी के साथ आपका रिसर्च वाला पोर्शन भी रहता ही रहता है, ठीक है। इन सभी के साथ ना आपका रिसर्च वाला पोर्शन रहता है। अभी थोड़ा सा ना इसको डिटेल में हम देख लेते हैं कि क्या रहता है। बट आपको ना अगर आपकी चार वाली यूनिट हो जाते तो आप ये चीज समझ लेना कि आपका ऑलमोस्टली 50% सिलेबस आपका कवर हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ी यूनिट्स यही है। उसके बाद वाली बहुत प्यारी यूनिट्स है, मतलब मजा आ जाएगी करके, ऐसा नहीं लगेगा यार क्या ही है, क्या ही करना है इसमें, ठीक है। वो वाली चीज नहीं है। आपका जो मेजर पोर्शन भी होता है वो आपका इन्हीं यूनिट्स के अंदर से भी आता है, ठीक है। अगर मैं साफ बोलूँ तो नीचे वाले में ना कहीं आप कह सकते हैं कि कुछ चीज आपकी फिक्स होती है। जैसे कि अगर इस बार का आपने पेपर दिया था तो ह्यूमन डेवलपमेंट में ना मैंने ऑलरेडी बताया था कि सबसे पहले आपका फर्टिलाइजेशन, फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर आपका ब्लास्टोसिट वाली जो आपकी स्टेज हो जाती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन है, फिर आपका क्या हो जाता है, आपका एम्ब्रियो बन जाता है, फिर जाइगोट बन जाता है, फिर आपका क्या हो जाता है, आपका ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है, फिर आपका बच्चा फीटस कहलाता है। उसी स्टेज से ही आपका क्वेश्चन आ गया, सीक्वेंस लगाने के लिए आ गया। तो मतलब देख रहे हो, आपको बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी अपने बैचेस के अंदर पिछले बार वाले में बहुत सारी चीजें भी कराई थी, मतलब सीक्वेंस से भी क्वेश्चन बना। और मैं ट्राई करूंगी हर मतलब क्वेश्चंस आपको कराऊं मैं ऐसे कि आपको सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस के आपके भर भर के प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, ताकि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट आउट हो जाए इस चीज से। नेक्स्ट अब थोड़ा सा सिलेबस को डिटेल में देख लेते हैं कि जैसे आपका फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट है, उसमें आपका फूड साइंस एंड फूड न्यूट्रिशन क्या होता है, आपका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपका क्वालिटी इवैल्यूएशन ऑफ फूड से बहुत सारे अभी ना रिसेंट के आपकी दो तीन बारी से ही डॉनिक स्केल हो गया, इन सबसे ना क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। आपका इफेक्ट ऑफ कुकिंग क्या हो जाता है, जैसे आपने एसिड डाला, ठीक है, तो उसमें क्या बन जाएगा, बेसिक डालोगे तो क्या हो जाएगा, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। फूड प्रिजर्वेशन आप कैसे कर सकते हो, इस बार भी आपका फूड प्रिजर्वेशन का क्वेश्चन था, तो आपका फूड प्रिजर्वेशन
फूड एडिटिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। फूड पिगमेंट्स वगैरह इनसे क्वेश्चन है, आपका फूड स्टैंडर्ड है, माइक्रोबियल सेफ्टी, आपका हैसअप है, आपका फूड पैकेजिंग, हैसअप से भी इस बार आपका क्वेश्चन देखा गया था, जो कि आपका क्या था, आपका सीक्वेंस लगाने वाला था। आपका मेन्यू प्लानिंग है, मेन्यू प्लानिंग से भी बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे कर रहे हो, आपका फूड कॉस्ट एनालिसिस कैसे कर रहे हो, नैनोटेक क्या होता है, ठीक है, इनसे आ जाता है। हॉस्पिटल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोशल स्पेशल इंस्टीट्यूशन है, वहां पे आप कौन कौन से किस किस तरीके से आप अपना इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आप फूड सर्विस मैनेजमेंट को देखते हो, सेंट्रलाइज कहाँ पे होती है, डिसेंट्रलाइज कहाँ पे होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो सारी चीजें देखेंगे। और आप ये चीज ना थोड़ा सा एनालाइज करते हुए चलो कि हर यूनिट के एंड में आपको एक रिसर्च वाला आपको टॉपिक दिख जाएगा, जैसे आपका रिसर्च मेथड में फंडामेंटल यूनिट इश्यूज वगैरह, तो आपका ना बहुत तरीके से आपका प्रिपेयर हो जाएगा आपका पेपर वन से, ठीक है, बिल्कुल सेम होता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है रिसर्च वाले टॉपिक में। फिर आपका न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, अब इस बारी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट आपका डेफिशिएंसी से क्वेश्चन आया, विटामिन ए की आपकी डेफिशिएंसी की आपकी सीक्वेंस मैंने हमेशा याद कराई है और 2 बारी से वो आ ही रही है, ठीक है, तो आप ये चीज लगा सकते हो। जैसे होता है ना आपका नाइट ब्लाइंडनेस, फिर आपका क्या हो जाता है, आपका कॉर्नियल जीरोसिस है, बिटर स्पॉट है, फिर आपका कंजक्टिवल जीरोसिस हो जाता है, ठीक है, तो बहुत सारा आपका जैसे जीरोपेथेलमिया होता है, ठीक है, फिर एटोमलेशिया होता है, फिर आपका स्कार देखने के लिए मिलता है, तो आपका ये पूरा सीक्वेंस भी आपका आता ही है। फिर आपका आरडीए, देखो पिछली बार आपका दिसंबर में आरडीए से एज सच क्वेश्चन नहीं बना था, इस बार इन्होंने आरडीए से कुछ नहीं पूछा, इस बार इन्होंने शिफ्ट करके क्या पूछा है, आपकी लेवल्स पूछे हैं। जैसे कि आप ये बता दो कि आपका ना जो इनडायरेक्ट मैं आरसी बता रही हूँ, इस बार ना आप प्रिपेयर हो जाओ कि आरसी आपकी डायरेक्ट तो नहीं आने वाली, इनडायरेक्ट ही आया करेगी अब से, ठीक है। एक आरसी इन्होंने फिर भी सीधी दे दी थी, एक इन्होंने टेढ़ी दी थी, ठीक है। तो आपको ना जैसे केस स्टडी नहीं होती है कि इसको ये बीमारी है, इसके सिम्टम्स दे दिए हैं, इसको इतना है, इसका आपका हाइपरटेंशन का लेवल इतना है, बीपी का लेवल इतना है, HbA1c का लेवल इतना है, तो बताओ इसको कौन सी बीमारी है, राइट। तो ऐसे करके आपकी इनडायरेक्ट टीआरसी आ जाएगी, क्योंकि हमेशा लेवल अब अप ही होने वाला है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ना सभी के लेवल्स पता हो। बहुत बार इस बार लेवल पूछे गए हैं कि आपका बता दो कि भाई हाइपरटेंशन का आपका अप्रोप्रिएट लेवल कितना होता है, नॉर्मल लेवल आपका कितना होता है, तो इस बार लेवल से क्वेश्चन आया, आरडी से क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो वी विल डू दीज लेवल ऑल्सो, ठीक है। पिछली बार अपने जून वाले अटेम्प्ट के बच्चों को मैंने लेवल्स तो सभी के बता दिए थे कि भाई इसका लेवल इतना होता है, इसका लेवल इतना होता है, क्योंकि मैं सेफर साइड के लिए ना आपको एज सच ना को इंटरव्यू के लिए उस हद तक प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैं ना सारी चीजें ट्राई करती हूँ, मैं सारी चीजें ही कवर अप करते हुए चलो, बिकॉज मेरे को पता है कि लेवल आपके तो काम आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आप देखो इस बार आपका क्वेश्चन भी बन गया लेवल से, तो इट्स वेरी वेरी आप ये कह सकते हैं पॉजिटिव फैक्टर की तरफ हमको एक अप्रोच है जो कि मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। पब्लिक हेल्थ आपका न्यूट्रिशन हो जाएगा, उससे भी आपका चीजें रहती हैं, आपका न्यूट्रिशन थ्रू द लाइफ स्पैन कैसे कैसा होना चाहिए, न्यूट्रिशनल नीड कैसी होती है, कौन सी बीमारियां होती है, आपका जो होता है थ्रू द लाइफ साइकिल एडिक्वेट न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, कंसर्न्स क्या होते हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन अर्गोनॉमिक्स से बार बार बताती हूँ क्वेश्चन आता है हमेशा, इस बार भी आया आपका। न्यूट्रिशन आपका इमरजेंसी और डिजास्टर में क्या रहता है, ठीक है। कम्युनिटी न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट आपका अगेन आपका मेथड और टेक्निक्स क्या रहने वाली है, इंटरवेंशन आप कैसे दे सकते हैं, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स, भाई मनरेगा वगैरह भर भर के प्रोग्राम्स आए हैं और इससे भी आपका क्वेश्चन बना है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी हो गया, थेरेपेटिक न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगर आप फूड एंड न्यूट्रिशन के हैं तो देखो आई ऑल्सो वर्कड एज अ डाइटिशियन, ठीक है, इन अ प्राइवेट सेटिंग, और मैंने 3 महीने वहां पे इंटर्नशिप भी किया था। तो थेरेपेटिक सेटिंग में आप कैसे आप डाइट दे सकते हैं, एक ऐसा पेशेंट है जिसका लिवर का कोई इशू है, या फिर उसको क्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है, ठीक है, नेफ्राइटिस हो गया है, तो आप उसको कैसे वाली डाइट दोगे, उसके क्या सिम्टम्स हो जाते हैं। अब देखो बहुत सारे एजुकेटर क्या करते हैं, वो ना थेरेपेटिक डाइट में ना सिर्फ ये चीज बताते हैं कि डाइट कैसी दे दो, ठीक है। मैं मना नहीं कर रही, वो बताते हैं डाइट कैसी दे दो, पता है इस बारी क्वेश्चन क्या है, उसके सिम्टम्स आया, एंड आई एम द ओनली पर्सन जो कि यहाँ पे सिम्टम्स पढ़ा रहा था, क्योंकि पढ़ाना था मुझे, ठीक है, कि इसमें ओलिगोरिया हो जाता है, इसमें आपको ये देखने को मिलता है, क्योंकि मैं आपको ना डाइट ऐसे अच्छे तरीके से करा दूंगी कि डाइट क्या होती है, कि मतलब आपका सबसे पहले ना एज अ डाइटिशियन भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सबसे पहले जब हम भी लोग पढ़ते हैं ना एज अ फूड एंड न्यूट्रिशन वाला स्टूडेंट, आई नो दैट आपका डाइट में हमको क्या पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पेशेंट है, पेशेंट का प्रोफाइल दे दिया, उसको ये कमी है, ये ऐसी ऐसी बीमारी है, उसका सबसे पहले आपको डाइट आपको देखना पड़ेगा कि उसका पहले आप सिम्टम देखोगे, सिम्टम्स पढ़ने के बाद उसके पीछे का बैकग्राउंड कि आखिर वो आखिर नेफ्रोटिस में या फिर कोई भी आपके डिजीज है उसमें आखिर होता क्या है, ठीक है, आपकी बॉडी में क्या चीज हो रही है, उसमें चेंजेस बॉडी के बारे में, हम फिजियोलॉजी के बारे में, फिलोसफी आपके फिजियोलॉजिकल कंडीशन के बारे में सॉरी हम देखते हुए चलते हैं, फिर उसकी सिम्टम्स देखते हैं कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके बाद हम उसकी डाइट पढ़ते हैं, राइट। तो ये हर डिजीज के साथ हम करते हुए चलेंगे एंड थॉरो उसको करते हुए चलेंगे, ठीक है।
क्योंकि आप इस बारी तो देखो पर्टिकुलरली आपका सिम्टम भी पूछा गया है। जैसे कि आपका आया था ओलिग्यूरिया के बारे में, इससे पहले जो दिसंबर अटेम्प्ट था उसमें क्रॉन्स डिजीज के बारे में आ गया था। तो ये सारे-सारे सिम्टम ही पूछ रहा है, राइट? तो डाइट भी पता होनी चाहिए प्लस आपको सिम्टम उसके बारे में पूरा उसका एथियोलॉजी आपको पैथोलॉजिकल पूरी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। डाइट काउंसलिंग मैनेजमेंट है, फिर आपका देखो लास्ट में आपका फिर से अगेन आपका रिसर्च वाला एक टॉपिक आपका आ जाता है। एग्ज़ैक्टली श्रेष्ठा जी आपका क्या हो जाता है पैथोफिजियोलॉजी आपका कैसा है, एटियोलॉजी आपका कैसा है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो आपका थर्ड बड़ा यूनिट जो कि आपका टेक्सटाइल वाला है, तो आपका टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजीज़ ये क्या-क्या होती है? मैंने बहुत बारी पढ़ा था नॉक ऑफ के बारे में, वही आया था, ठीक है? आपकी जो अलग-अलग टर्मिनोलॉजीज़ होती है, इससे आपकी चीज़ें बन जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग के आपके अलग-अलग प्रोसेस क्या रहते हैं, आपके नेचुरल फाइबर के, आपके मैन मेड फाइबर के, डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं, इनके बारे में यू शुड बी थॉरो अबाउट इट। टेक्सटाइल फिनिशेस क्या हैं, डाइंग, प्रिंटिंग क्या है, ठीक है? फिर आपके क्या हो जाता है अलग-अलग तरीके के आपके फिनिशेस कौन-कौन सी होती है, फिनिशिंग के प्रकार बहुत पूछे जाते हैं। टेक्सटाइल के आपके कौन-कौन से आपके जैसे कि इंडियन टेक्सटाइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एनडीए राइट? कि टेक्सटाइल की आपके इंडियन टेक्सटाइल कैसे होता है? किस-किस में इस बार तो थोड़ा-सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया। पहले के टाइम पे ना ये लोग क्या करते थे, पहले के टाइम पे एग्ज़ैक्टली पैथोफिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपोर्टेंट मैम। एग्ज़ैक्टली जी श्रेष्ठा जी। तो आपका क्या है आपका इंडियन टेक्सटाइल से इस बारी थोड़ा-सा जो घुमा के इन्होंने क्वेश्चन पूछा है दैट पहले तो ना ये ऐसे ही पूछते थे कि इनका जगह बता दो। जैसे कि आपका पटोला है, ये कहाँ का है, ठीक है? आपका काशीदा ऑफ कश्मीर है, तो हम ये चीज़ याद कर लेते हैं। प्लस इसके ना इसके थोड़े होते हैं जैसे कि आपका आरी गावा नमदा तो मैं ये याद करा देती हूँ कि यार इसके सब पार्ट से करके ये याद कर लेना, क्योंकि आता था वो। अब थोड़ा-सा पैटर्न चेंज करके उन्होंने इस बार क्या पूछा है, इन्होंने हल्का-सा चेंज करके ये पूछ लिया कि इनमें से बता दो कि कौन से वाली प्रिंटेड होती है, कौन से वाली आपकी डाइड होती है, तो इसमें आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए, आपको डिटेल पता होनी चाहिए। कई बारी स्टेप से क्वेश्चन आ जाता है, तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। पिछली बार में मैंने पूरा का पूरा ये चीज़ कराया था, डिटेल पूरा पढ़ाया था, इसमें इसके बारे में पढ़ाया था, भई कलमकारी आपकी पेन से होती है, आंध्र प्रदेश की होती है, राइट? तो आई नो कि किस फ्लो में चीज़ें जा सकती है, तो इससे अच्छा है कि भैया डीपी पढ़ते हुए चलो, ठीक है? क्योंकि आपका लेवल हमेशा इंक्रीज़ होगा, देखो घटेगा तो है नहीं, ठीक है? नेक्स्ट आपका है आपके टेक्सटाइल टेस्टिंग के लिए आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या-क्या टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपका कलर फास्टनेस क्या होता है, जैसे कि आपका इस बार भी आपका डार्ट से क्वेश्चन बना था, राइट? आपका श्रिंकेज है, पिलिंग है, जीएसएम है आपका फैब्रिक का, ठीक है? आपका बैंड डाइज़ कौन-सी है, इको फ्रेंडली कौन-सी है, कौन से कपड़े में कौन-सी डाई इस्तेमाल कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इको लेबल, इको मार्क्स क्या होते हैं, रीसेंट डेवलपमेंट आजकल क्या-क्या चल रही हैं, आपका ज़ीरो वेस्ट डिजाइनिंग क्या है, अप्स का आपका साइक्लिंग और रीसाइक्लिंग क्या होता है, टेक्सटाइल आपका जो टेक्निकल टेक्सटाइल है, ऑक्यूपेशनल क्लोथिंग है, वो क्या होती है, रिसर्च मेथड देखो अगेन आ गया, तो हर यूनिट के लास्ट में आपको एक रिसर्च मेथड वाला पोर्शन तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। नेक्स्ट आपका अपैरल है, आपका बॉडी मेजरमेंट, जैसे कि इस बार भी ना पियर शेप बॉडी के बारे में पूछ लिया था। तो मैंने बहुत अच्छे से ना मैंने पिक्चर्स के बेसिस पे सारे लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई थी। तो मतलब ये चीज़ था कि ना मैं बहुत सैटिस्फाइड थी कि हाँ यार मतलब मैक्सिमम चीज़ हमारी जिससे बनी है। मतलब आप ये लगा लीजिए कि 70 टू 80 चीज़ें मतलब 80 क्वेश्चंस तक हमारे यहाँ से अगर जो पढ़ाई हुई चीज़ें अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, वो आ रही हैं, तो इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं भाई। इतनी सारी चीज़ें अगर हम कर पा रहे हैं तो। फिर वही हो जाता है, कुछ आपका क्या हो जाता है, ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा-सा सीक्वेंस वाले में हम अड़ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि सीक्वेंस वाले में ना मैं आपको ये चीज़ बता सकती हूँ, यार देखो सीक्वेंस में ऐसी-ऐसी चीज़ें बन रही हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन की 4 सीक्वेंस बता दूँगी, बट सीक्वेंस वाले में ना हमेशा इनके पास एनटीए वाले के पास ये एक प्लस पॉइंट होता है कि सीक्वेंस को घुमा-फिरा के पूछ सकते हैं, ठीक है? जैसे कि इन्होंने मैश्लो का थ्योरी बहुत आराम से दे सकते थे ये लोग, बट इन्होंने इस बार क्या किया है, मैश्लो का थ्योरी आराम से ना देकर इन्होंने उसको एसोसिएट किसके साथ कर दिया है, मैश्लो के थ्योरी को एसोसिएट कर दिया भैया किसी एम्प्लॉयी की नीड की वजह से कि भैया उसको एम्प्लॉय एक काम करता है किसी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके हिसाब से मैस्लो का नीड आप सेट करके बता दो, राइट? आपका इसी वजह से देखो थोड़ा-सा आपको घुमा-फिरा के चीज़ आ जाती है, बट अगर आपका बेसिक बना हुआ है ना, तो बेसिक इज़ द की। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से बने हुए हैं, तो आप सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से कैटर आउट कर लोगे। जैसे आपका नीड हो गया, आपका फिगर टाइप हो गया, एंथ्रोपोमेट्री हो गया, कौन-कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हो? भाई सिलाई मशीन तो इतना पूछा है ना इन्होंने, सुइंग मशीन भर-भर के पूछा उनके पार्ट के बारे में, ठीक है? एलिमेंट और आपके प्रिंसिपल क्या होते हैं इस बार भी एकदम फिक्स क्वेश्चन रहते हैं भाई, प्रोपोर्शन है, एम्फेसिस है, रिदम है, फिक्स क्वेश्चन है। आपकी फैशन टर्मिनोलॉजीज नॉक ऑफ है, आपका फैशन साइकिल है, फैशन की थ्योरीज हैं, कोई आपका फैशन अडॉप्ट कैसे करता है, पैटर्न मेकिंग, ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग कैसे आप करने वाले हैं, डार्ट मैनिपुलेशन क्या होता है, डार्ट से भी क्वेश्चन आया आपका, ठीक है? तो मतलब चीज़ आपकी कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि हाँ, आपके ना थोड़े से हाथ में होती है। मैं लिटरली बता रही हूँ 1, 2, 3, 4 आपकी सबसे बड़ी यूनिट आपको फील होंगी। उसके बाद वाली यूनिट ना बच्ची है, मतलब नहीं पहले वाली तो आपकी 4 यूनिट दादाजी है मतलब, ठीक है?
फिर आपका आरएम वाला है कि इसकी क्या-क्या अप्रोचेस रहती है। भर-भर के मैंने चीज़ बताई थी। लास्ट में ना यूजुअली मैं क्या करती हूँ चीज़ों को बताने के बाद, यार इसने ना इस वाले बंदे ने ये वाली अप्रोच की थ्योरी दी थी, ये रट लो, ये रट लो, ये रट लो। चीज़ें आ गई एग्ज़ैक्टली एल्टन मायो के द्वारा कौन-सी थ्योरी गई दी गई है। क्लियर डायरेक्ट डायरेक्ट बन गया, ठीक है। मनी स्पेस का आप मैनेजमेंट कैसे करने वाले हो, मोटिवेशन की कौन-कौन सी थ्योरीज़ होती है, तो इसमें भर-भर के थ्योरी और अगेन मैं कह रही हूँ कि पेपर को टफ बनाना है तो थ्योरी देगा ही देगा, ठीक है, और हमेशा होता भी है। आपके फंक्शन क्या होते हैं मैनेजमेंट के, कौन-कौन से आप कर सकते हो? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड आपका क्या हो जाता है इवैल्यूएटिंग। आपके फैमिली लाइफ साइकिल की स्टेजेस इस बार भी आया था क्वेश्चन। आपका कौन-कौन सा एक्सपेंडिंग, आपको मैं क्यों बता रही हूँ कि इस बार भी ये चीज़ बनी थी, इस बार भी ये चीज़ बनी थी, कहीं आप थोड़ा-सा ना माइंड मेकअप कर पाओ। यार ये चीज़ें आपकी आ रही हैं और आपको ऐसी चीज़ ना लगे यार ये तो बिल्कुल हमसे ना एकदम आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ पूछ ली गई। तो मैं ये चीज़ आपको थोड़ा-सा एकदम ढालने का ट्राई कर रही हूँ कि यार देखो ऐसी चीज़ आपसे यहाँ से ऐसी-ऐसी चीज़ें करके आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है? तो आप थोड़ा-सा एक ना इसको एक एज़ अ आप ये मान के चलो कि आपका चीज़ें ना ऐसी से ही बनेंगी, ठीक है? अवेलेबिलिटी एंड द यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज़ क्या रहेंगे? रिसोर्सेज़ का क्लासिफिकेशन क्या है? कंज़र्वेशन आप कैसे करने वाले हैं? वर्क सिम्प्लिफिकेशन, और इस बारी वर्क सिम्प्लिफिकेशन में आपके ये भी पूछ लिए गए थे, है ना? ये आपके 4 पूछे गए हैं इस बारी कि भई आपका एक स्क्वायर है, ये क्या-क्या रिप्रेज़ेंट करता है? रिप्रेज़ेंटेशन से क्वेश्चन आ गया। फटीग वगैरह हो गया, मुंडेल क्लासेस ऑफ चेंज हो गया। रिसोर्सेज़ का मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे? मनी मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप कैसे करते हुए चलेंगे, ठीक है? कंज़्यूमर के बारे में आपको पढ़ना है बहुत डिटेल में। आपके क्या-क्या स्टेप हो जाते हैं जब कोई आप प्रोडक्ट को प्लान करते हैं। कंज़्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमको देखते हुए चलना है। फिर अगेन आपका रिसर्च मेथड आपका लास्ट वाला टॉपिक आपका रहता है। फिर आपका हाउसिंग है, हाउसिंग वाली भी यूनिट बहुत ही प्यारी है, कलर डायमेंशंस के बारे में, ठीक है? आपका फंडामेंटल्स आपके क्या होते हैं, एलिमेंट और आपके प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन्स आपके क्या होते हैं, स्पेस प्लानिंग है, आपके बिल्डिंग रेगुलेशंस कौन-कौन से होते हैं। तो बिल्डिंग रेगुलेशन आपका अभी के टाइम पे तो अभी आपके रीसेंट आपके पैटर्न पे नहीं था, बट आपके दिसंबर हो गया, आपका जून हो गया, उसमें आपके बहुत सारे गृह वगैरह के बारे में पूछा गया था। ठीक है? फिर आपका हाउसिंग और एनवायरनमेंट हो जाता है, रिसोर्सेज की तरह। आपका कहीं न कहीं आपको ये लगेगा मैम ये तो पीडी में भी हम पढ़ते हैं, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। हाँ, ये सेम ही होती हैं चीज़ें, ठीक है? बट ये थोड़ा-सा घर से एसोसिएट कर देता है उसको। प्रोडक्ट डिजाइन के क्या-क्या आपके स्टेप हो जाते हैं, थिंकिंग के क्या स्टेप हो जाते हैं, एर्गोनॉमिक्स आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एर्गोनॉमिक्स आपका हो जाएगा। एक आपका आपका अर्गोजेनिक एड हो जाता है, एक आपका अर्गोनॉमिक्स होता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं, इनोवेशन है, डिज़ाइन है। अर्गोनॉमिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे, क्या-क्या आपके होते हैं, मशीन मैन रिलेशनशिप क्या होता है। तो देयर इज़ अ लॉट दैट वी हैव टू रीड इट अबाउट। फिर आपका फर्नीचर है, फर्नीचर से आपका इस बार भी क्वेश्चन आया था, ठीक है? आपका रिसर्च मेथड फिर अगेन आपका क्या होता है, हर यूनिट के आखिरी में आपको एक रिसर्च मेथड देखने को मिलेगा। फिर आपका क्या है, आपका चाइल्ड और ह्यूमन डेवलपमेंट है, आपके क्या-क्या प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है? फिर आपकी कौन-कौन सी थ्योरीज़ होती हैं, केयर एंड न्यूट्रिशन आप कैसे देंगे, होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे करवाएँगे, इन्फ्लुएंस क्या होता है? फिर आपकी कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर से पूछी जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडोलेसेंस में हो जाता है, पीयर प्रेशर है, एस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी है, आपका पर्सनल फेबल है, ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से भी आपका कई बारी क्वेश्चन बन जाता है। चाइल्ड विद द प आपका स्पेशल नीड्स से, जैसे कि आपका चोरी करने की बच्चे में होती है ना, जैसा होता है कि यार कुछ भी चीज़ देखते हैं कि यार इसको चोरी कर लेते हैं, उठा लेते हैं, तो बच्चे में एक फीलिंग होती है। इस बीमारी को आप क्लेप्टोमेनिया के नाम से जानते हो, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वी हैव टू रीड अ लॉट अबाउट इट। एंड चिल्ड्रंस एंड एट द रिस्क फैक्टर आपके कौन-कौन से होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। एडोलेसेंट एंड यूथ हो जाएगा, आपका अलग-अलग है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह क्या रहेंगी। एजिंग होता है, पहले आपका एजिंग का भी थ्योरी बना करता था, एजिंग की थ्योरी से भी आपके क्वेश्चन बने हैं 1-2 बारी। जैसे आप ईयर एंड नीड दे सकते हैं। लास्ट आपका देखो फिर अगेन आपका रिसर्च मेथड आ गया। फिर आपका यूनिट नंबर 8 है, आपका फैमिली हो गया, फैमिली वेलफेयर हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह हो जाता है, पेरेंट एजुकेशन हो जाता है, आपका फैमिली डिसऑर्गनाइजेशन, सिंगल पेरेंट फैमिली कौन-सी होती है, फैमिली स्टडीज़ है, ह्यूमन राइट है आपके, वुमेन स्टेटस ऑफ द वुमेन आपका है, जेंडर रूल्स हैं, जेंडर आपका स्टीरियोटाइप्स वगैरह क्या होते हैं, गाइडेंस और काउंसलिंग क्या होता है, हेल्थ एंड द वेल बीइंग अक्रॉस द लाइफ स्पैन क्या होता है, और आपका रिसर्च मेथड देखो अगेन आ गया। नेक्स्ट है आपका फिर आपका एडोलेसेंस एंड आपका यूथ में चेंजेस, एडल्टहुड है, एजिंग है, रिसोर्स मैनेजमेंट अगेन आपका देखने को मिलेगा। फिर आपका कम्युनिकेशन वाला जो यूनिट है, आपका बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन की थ्योरीज क्या होती है, कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाते हैं भैया डेवलपमेंट के, इसमें आपके मॉडल्स वगैरह आप पढ़ेंगे, इसके अंदर थ्योरीज बहुत अच्छे से केटर आउट करेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट क्या होता है डेवलपमेंट का, रोल क्या होता है कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट का, कंसर्न्स क्या होते हैं डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन के, और एडवोकेसी और बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन इस बारी आप भी आपका एडवोकेसी से आपका
आपका क्वेश्चन देखा गया था, ठीक है, उसके अलग अलग थ्योरीज से आपका बना था। नेक्स्ट आपका ट्रेडिशनल, आपका जैसे कि इस बार दिया गया था थर्ड एज मीडिया के बारे में बता दो, तो उसमें आपका स्लाइड्स आ जाता है थर्ड एज मीडिया के अंदर। तो आपका ट्रेडिशनल मॉडर्न न्यू मीडिया के अंदर क्या क्या सारे आपके डिफरेंशिएशन होते हैं, उसको आप कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज, इंस्टीट्यूशन हो जाएगा डेवलपमेंट के लिए, इंटरनेशनल, नेशनल, आपका स्टेट और लोकल लेवल पे कौन सा, अगेन आपका लास्ट में रिसर्च मेथड आ जाएगा। नेक्स्ट आपका एक्सटेंशन मैनेजमेंट, इससे तो भैया स्टेप्स आते ही आते हैं। लोकल नीड, लोकल पीपल के लिए जब हम सारी चीजें करते हुए चलते हैं, लोकल पीपल का इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। प्रोग्राम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसके बेसिकली स्टेप्स आ जाते हैं। कौन कौन से मेथड्स और मटेरियल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, करिकुलम आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, प्लानिंग एक्सटेंशन एजुकेशन की कैसे करेंगे, नॉन फॉर्मल, एडल्ट एंड लाइफ लॉन्ग एजुकेशन आपका क्या होता है, ट्रेनिंग वगैरह हो जाएगा, कम्युनिटी का डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हो, उसकी अप्रोचेस वगैरह हो जाएंगी, आपका पीपल का पार्टिसिपेशन, स्टेक होल्डर का रोल वगैरह आ जाएगा, डेवलपमेंट आपका अर्बन, रूरल और ट्राइबल पॉपुलेशन में आपका कैसा होने वाला है, और लास्ट में आपको एक रिसर्च मेथड का देखने को मिलेगा। तो आई होप अगर आज तक आपने इसका सिलेबस नहीं देखा है, तो आज मैंने आपको थोड़ा सा थॉरो करवा दिया है सिलेबस से कि ऐसा सा सिलेबस आपका कुछ दिखता है, एंड ये चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग जाएगा। प्लस ये सारी चीजें करते हुए हम इसके थोड़े से एक्स्ट्रा चीजें भी करेंगे, जिससे आपके पैटर्न्स में आपके क्वेश्चंस देखे जाते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे। प्लस हम ये टॉपिक्स तो हमें स्ट्रिक्ट होके पढ़ने ही पढ़ने हैं, प्लस इसके साथ जो आपके ट्रेंड के हिसाब से आपके टॉपिक बनते हैं, प्लस वो एक्स्ट्रा भी हम यूनिट वाइज ही करते हुए चलेंगे, तो आपके पास ना ये चीज बना रहे, या इस बारी के ट्रेंडी टॉपिक तो मैंने करे ही नहीं, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है ना, हम स्टिक टू द सिलेबस रहते हैं और हम ट्रेंडी टॉपिक्स करते ही नहीं है। जैसे इस बार के आपके क्वेश्चन बने थे कुछ आपकी, मैं आई ऑलवेज से यार 20 to 30% आपका थोड़ा सा आप लगा लो कि चीजों को ना, इन चीजों के अंदर ना अपने नोट्स के अंदर एड ऑन करके हम चीजों को करते हुए चलते हैं, ताकि आपका वो एक्स्ट्रा वाला जो पोर्शन है वो भी साथों साथ आपका कवर होता रहे। करते हुए चलो, अपनी प्रिपरेशन को आप अपने से, अभी आप ये देख लो कि भाई आपके पास 5 से 6 महीना है, ठीक है, तो थोड़ा सा अभी आप अभी से लग जाना, ठीक है, ऐसे मत चीज करना कि यार बाद में कर लेंगे, ठीक है, बाद में चीजें पड़ी हुई हैं। और प्लस अपने ना नोट्स जरूर बनाते हुए साथ, ठीक है, नोट्स में आपको चीजें कराऊंगी, मैं नोट्स ये नहीं कह रही कि आपको इतनी बड़ी बड़ी आपको रजिस्टर भर देनी है, टू द पॉइंट चीजें लिखनी है, टू द पॉइंट, ठीक है। अपने हो सके तो निमोनिक्स बना लो, जैसे कि ना मेरे को ना कभी, मैं जैसे कि मुंडेल क्लासेस ऑफ चेंज में हमेशा चीज का एग्जांपल देती हूँ कि मेरे को खुद याद नहीं होता था, तो मैंने इसको गाने की तरह याद कर लिया, तेरा मेरा सफर, ठीक है, तो इसको मैंने मी सफर के नाम से आपका याद कर लिया, ठीक है, और मैंने ऐसे ही याद कराया सभी को, भैया चेंज इन द मोशन है, इक्विपमेंट है, सीक्वेंस है, आपका फाइनल प्रोडक्ट एंड आपका रॉ प्रोडक्ट है। एक बारी बताएंगे, एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल? भाई नेट चल रहा है, एक बारी बता दो यार। एवी क्लियर है ना? एवी क्लियर है ना? ठीक है, तो मेन पॉइंट यही आता है कि ना, तो ऐसी चीजों को ना, ये क्या है, मैंने गाने से याद करा दिया ना, मी सफर के नाम से याद करा दिया, तो आपको बहुत अच्छे से ऐसे ही चीजों को केटर आउट करना है कि आप चीजों को याद रख पाओ, ठीक है, तो आप यही चीज कर सकते हो। तो अब हम थोड़ा सा प्लान आउट करते हैं, तो मैं ये चीज नहीं कह रही कि आपको बहुत लंबी लंबी लाइनें लिखनी है, नो, टू द पॉइंट चीजें लिखो, निमोनिक्स बनाओ, आप थोड़े से ना अपना होता है ना, अपने फ्लो चार्ट्स बनाओ, तो फ्लो चार्ट्स में आपको चीजें बहुत अच्छे से याद रहेंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट मैं आपको यही कहूंगी कि पहले 2 हफ्तों के अंदर हम ये ट्राई करेंगे, हम अपना यूनिट नंबर 1, तो मैं पहले ही फोकस करूंगी 3 4 यूनिट्स के ऊपर, यूनिट नंबर 1 2 3 4, कि हम अपना मेजर चीज खत्म कर ले, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि जितना हमारा क्लासेस लगता है हम उतना एक इसको स्ट्रिक्ट होते हुए चले, और वी विल ट्राई कि हम इसको मैक्सिमम अमाउंट में कवर कर पाए। फिर अपना यूनिट 2 हम यूनिट नंबर आपका वीक 2 4 में, वीक 4 5 4 to 6 के अंदर यूनिट नंबर 3 6 7 के अंदर हम अपने यूनिट नंबर 4, एंड वीक 8 के अंदर यूनिट नंबर 5, एंड आपका यूनिट नंबर 6 है, हम वीक 9 के अंदर इसको कवर कर लेंगे। एंड आपका वीक 10 होगा जिसमें यूनिट नंबर 7 कर लेंगे, वीक 11 होगा जिसमें यूनिट नंबर 8 कर लेंगे, 12th वीक में यूनिट 10 कर लेंगे, वीक में हम अपना यूनिट नंबर 9 कर लेंगे, और लास्ट वाले वीक्स के
अंदर हम अपना करेंगे क्या, रिसर्च प्लस अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेंगे। तो इस बार हम करते क्या चलेंगे, तो मैं आपको एक थोड़ा सा स्टार्ट बहुत थोरो कर लेंगे, बहुत डिटेल में हम चीजों को कवर कर लेंगे। जब हम कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो इस बार हम यही चीज करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट आप कर लेंगे, ठीक है। प्लस आपका क्या हो जाएगा, प्लस आप यहाँ से इग्निशन बैचेस आपके पास ऑलरेडी होंगे, ठीक है। इग्निशन बैचेस से आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन आंसर्स खत्म करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब मैं ये क्यों करा रही हूँ, अच्छा श्रेष्ठा जी, कौन सी वाली स्लाइड आप नहीं देख पाए, ये वाली ना, हाँ बस यही था, एक एक थोड़ा सा आपको मैंने थॉरो दिया था कि ये क्या था, ठीक है। चलो, नाउ इट्स ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच श्रेष्ठा जी। तो आपका सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपने कॉन्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, जहाँ पे आप अपने को डिटेल में आप सारी की सारी चीजें कर लेंगे। प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा सारा कोर्स खत्म हो जाएगा एंड हम इसको वाइंड अप करने का ट्राई करेंगे अक्टूबर मिड तक, मिड अक्टूबर, ठीक है। वी विल ट्राई कि हम मिड अक्टूबर तक अपना पूरा का पूरा कोर्स खत्म कर पाए, या फिर एंड ऑफ द 25th अक्टूबर इज द लास्ट डेट, ठीक है, जो कि मैंने खुद के लिए रखी है, दैट पूरा का पूरा सिलेबस हम खत्म कर लेंगे अपना एक्स्ट्रा टॉपिक्स के साथ, एवरीथिंग, ठीक है। अब अक्टूबर तक जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके लिए आएंगे पीवाईक्यूज, ठीक है। पूरे पूरे इस बार आई एम प्लानिंग दैट हम बहुत डिटेल के अंदर पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। जितने भी आपके आई विल ट्राई कि जितने भी मैं मैक्सिमम अरेंज कर पाती हूँ पीवाईक्यूज, हम मैक्सिमम पूरे के पूरे नवंबर मंथ के अंदर हम भर भर के पीवाईक्यूज निपटाएंगे, पूरे पूरे पेपर निपटाएंगे। रीजन बीइंग ताकि आपको एक बैठ के पेपर करना आ जाए, ठीक है, कि यार इसमें एलिमिनेशन लगाना था तो ये कैसे करना था। तो वी विल ट्राई कि इस बारी हम पीवाईक्यूज भर भर के लगाएंगे, ठीक है। तो प्लस आप क्या करेंगे, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट मेरे साथ बना लेंगे और फिर आप पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से अपना प्रैक्टिस आउट करते हुए चलेंगे। तो आपके लिए आपकी साइड पे आपका क्या काम रहेगा, देखो आपका ये काम रहेगा, चीजों को साथ साथ आप करते हुए चलोगे, नोट्स बनाते हुए चलोगे, प्लस रिवाइज करते हुए चलोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने मंडे को कोई टॉपिक किया, आपने क्लास ली, क्लास के आप टू द पॉइंट नोट्स बना लेना, ठीक है। नोट्स बना लेना, प्लस आपका क्या होगा, पीडीएफ मैं हैंड टू हैंड डाल देती हूँ, मैं डिले नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं हैंड टू हैंड आपको पीडीएफ दे दूंगी। जैसे हमारी अपन की जो क्लासेस होती है वो रहती है अपनी रात में अपनी 8 बजे, ठीक है। तो 8 से 9 अपनी क्लासेस का टाइम अपन रख रहे हैं, 8 से 9 अपने बढ़िया तरीके से हम क्लासेस अपना खत्म करेंगे। उसके बाद 1 घंटे के क्लास में जो भी आपको चीजें समझ आएंगी, क्लास में आप अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन मत रखना, ऐसा नहीं कि यार टीवी भी चल रहा है, गाने भी चल रहे हैं, प्लस यहाँ पे क्लास भी चल रही है, ठीक है। तो आप अपना खाना वाना खा के आराम से बैठ जाना, 8 से 9 अपना आपको मेरे साथ डिवोट करना है दिन में, बस आपका ये घंटा मांग रही हूँ मैं, ठीक है। 8 से 9 आप मेरे साथ लगेंगे, मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से कर दूंगी, साथ के साथ आपका पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगी। जो भी आपने क्लास में अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। पूरी चीजें आपको भर भर के नहीं करनी है, क्लास के साथ में मैं आपको बता दूंगी यार इससे ना ये वाली चीज बनती है, इससे ये वाली चीज बनती है, इससे ये वाली चीज बनती है, तो यू नो, ठीक है, कि आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसी के आपने शॉर्ट नोट्स बनाए और आपका पीडीएफ मिलने के बाद उसने आप उसी क्लास को उसी दिन रिवाइज करके सो जाओ, ठीक है। अपने एक दिन का काम खत्म करते हुए चलो, ऐसा नहीं कि आपने कल पे डाल दिया यार बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, या फिर आप सिर्फ लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो। लिखने वाली चीजें नहीं है यहाँ पे, मैं ऑलरेडी आपको चीजें ना टेबल फॉर्मेट में, आपको पिक्चर फॉर्मेट में, आपको क्लासिफिकेशन फॉर्मेट में, फ्लो चार्ट्स में आपको सारा ऐसे ही प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। मैं नहीं आपको बहुत बड़े बड़े आपको स्लाइड्स में भर भर के चीजें देने वाली हूँ, बट आई विल ट्राई कि जिसमें मैं आपको मैक्सिमली मैं आपको फ्लो चार्ट्स है, ये सारी चीजें मैं आपको वो प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। फिर आप ऐसे ही अगेन ट्यूसडे का होगा, फिर आप क्या करो उसी दिन रिवाइज करके सो जाओ। आई होप सभी लोग अपने 12 बजे तक सोते होंगे, तो रात में आपने 9 बजे तक क्लास ली, 9 से 10 अगर आपको आराम करना है आराम करो, फिर एक अपना 10 से 12 जरूर लेके बैठ जाना, उसी दिन की क्लास को उसी दिन खत्म करके सो जाओ, ठीक है। ये आपका होम साइंस के लिए रहेगा, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट आपका होम साइंस पेपर 2 भी है, ठीक है। पेपर 1 है ही है, सिर्फ पेपर 1 की क्लासेस में उलझ के मत रह जाना, पेपर 2 को भी आपको सेपरेटली टाइम देना है, प्लस पेपर 1 को भी सेपरेटली टाइम देना है। ऐसा मत करना सिर्फ आप पेपर 2 ही कर रहे हो, पेपर 1 बिल्कुल नहीं कर रहे हो, ये भी आपके लिए एक नेगेटिव साइड पे रहेगा। तो आपको दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंटली करनी है। वेनसडे को भी आप सेम चीज करते हुए चलोगे, ठीक है। आपको क्या है, आपने उसी दिन के क्लास के आपने नोट्स रिवाइज किए, प्लस आपने जो मंडे एंड ट्यूसडे को पढ़ा है आप फिर उनको भी रिवाइज कर लोगे। फिर थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, फिर वही चीज आप लूप में फॉलो करोगे। फिर आपके लिए आ जाता है संडे वाला दिन, संडे वाले दिन पे आपने बेसिकली क्या करना है, आपने उठाने हैं पीवाईक्यूज, ठीक है। होल वीक की आपकी जो रिवीजन होगी, आप होल वीक की रिवीजन करोगे, प्लस अगर आपके टाइम टू टाइम अगर आपके पीवाईक्यूज होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आप वो प्रैक्टिस भी करते हुए चलोगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी आपको करना है, प्लस आपको रिवीजन करते हुए चलना है जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है।
एंड एंड में आते आते आपका, मैं कह रही हूँ कि मैं आपका मिड अक्टूबर से आपको 25 अक्टूबर तक मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगी। उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा पूरा, ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली आपके पास 5 से 10 दिन यहाँ पे बच जाएंगे। प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, अगले महीने से हमारा पीवाईक्यूज का पूरा पूरा बैच मैं लेकर आऊंगी, जहाँ पे हम डिटेल में पीवाईक्यूज को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस आपके इग्निशन बैचेस होंगे, जहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, यूनिट वाइज आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे इग्निशन बैचेस में, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस को आप डील आउट कर लोगे, ठीक है। तो यही आपके रूल्स रहने वाले हैं। बस आपको रिवीजन पे बेसिकली फोकस रखना है, अपना थोड़ा सा रिवीजन करना है, अपने डेली रिवीजन करते हुए चलना है, छोटे छोटे टारगेट्स आपको बनाते हुए चलने। किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्टेड हो। मेरे को ये चीज समझ नहीं आती इतना शांत क्यों है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, गो एंड स्पीक। हर चीज का आपको वहां पे आंसर जरूर करूंगी मैं, ठीक है। जो भी कोई दिक्कत होती है लेट मी नो यार, कि मैम ये दिक्कत आ रहा है, उसी टाइम पे आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम आपके लिए बने हुए हैं, जहाँ पे आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे हम रिवीजन करते हुए चलते हैं, ठीक है। पर आपका क्या होगा, आपको डेली रिवाइज जरूर करना है, ऐसा नहीं चीजें कराई और आपने छोड़ दिया, ठीक है। आपको डेली रिवाइज जरूर करना है, बस ये चीज मैं आपके लिए आपसे मांग रही हूँ कि यार डेली रिवाइज कर लेना। अपने नोट्स ट्राई करो, खुद से बनाओ। जब तक खुद से अपने हाथों से नोट्स नहीं लिखोगे ना, तो चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। टू द पॉइंट, मैं नहीं कह रही बहुत लंबी लंबी लाइन लिखो, बस आपने एक पॉइंट 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 में भी लिख लिया तो उतना भी मेरे को चलेगा, कि आपको वहां पे पता होना चाहिए, आपको थॉरली डीपली समझ आ जाना चाहिए वो, ठीक है। तो ये आपके लिए रहेगा। तो अपने छोटे छोटे अपने वीकली टारगेट सेट करो, अपने मंथली टारगेट आप सेट करते हुए चलो, ठीक है। तो हम बहुत सारी चीजों को अच्छे से केटर आउट कर लेंगे, एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। आप सारी चीजें बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, आई होप दैट यू लाइक द सेशन, एंड आपको काफी ज्यादा एक इंसाइट मिल गया होगा दैट कि हम सारी चीजों को कैसे डील करेंगे। आई डोंट वांट कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, राइट। एक आपको इंसाइट होना चाहिए कि हम ये करने वाले हैं। आपका पेपर 1 ऐसा है, पेपर 2 ऐसा है, आपको एक इंसाइट देना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर योर ओरिएंटेशन सेशन, जहाँ पे आपको सारी चीजें आई होप बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। चलिए, अगर किसी के कोई डाउट्स है तो प्लीज लेट मी नो, कि आपके अगर कोई डाउट्स होते तो हम उसको भी जरूर से केटर कर लेंगे। बताएं, एनी डाउट्स। एंड आई होप दैट आपको बहुत मजा आने वाला है मेरे साथ। अगले 5 से 6 महीने हमारी जर्नी रहेगी, वो बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल एंड बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। चलिए, सो फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड आपकी परसों से आपकी रेगुलर क्लासेस मैं स्टार्ट कर रही हूँ 9th से, जहाँ पे हम सारी चीजों को यूनिट वाइज अप करते हुए चलेंगे। फर्स्टली हम यूनिट नंबर 1 उठाएंगे, एंड यूनिट नंबर 1 को हम करते हुए चलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। सो मिलते हैं हम 9th को, एंड फिर हम अपनी चीजों को डील आउट करेंगे। चलिए, बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैव अ गुड डे। चलो। हाँ जी श्रेष्ठा जी, आपकी 8 PM क्लासेस होंगी रेगुलरली। 8 to 9 आपका क्लास का टाइमिंग रहेगा, उसी दौरान हम सारी चीजों को कर लेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए, आई होप दैट आपको मेरे से मिलके काफी मजा आया होगा। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।